नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सुतार कागमाला। दोस्तों, बीजेपी के संस्थापक सदस्य और कद्दावर नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का रविवार तड़के दिल्ली में निधन हो गया। आपको बता दें कि पिछले 6 साल से कोमा में थे और उनकी उम्र भी 82 वर्ष की थी। दोस्तों, जसवंत सिंह वर्ष 1980 से लेकर 2014 तक संसद के दोनों में किसी एक सदन के लगातार सांसद रहे। दोस्तों, अपनी पुस्तकों के कारण वे विवादों से भी घिरे, लेकिन हर बार वे इनसे मजबूती के साथ उभर करके सामने आए। जसवंत सिंह के निधन के साथ ही मारवाड़ ने अपना एक कद्दावर नेता खो दिया, साथ ही एक मजबूत पैरोकार भी खो दिया है। दोस्तों, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व जसवंत सिंह ने पार्टी के समक्ष अपनी इच्छा जताई थी कि वह उनका अंतिम चुनाव होगा और उनके पैतृक संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन भाजपा के भीतर सली उठापटक के कारण उनका टिकट कट गया और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कर्नल छोनाराम को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों, टिकट कटने से नाराज जसवंत बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े। दोस्तों, देश के कुछ एक शासित चुनाव में यह चुनाव भी शामिल रहा। यह अलग बात है कि जसवंत चुनाव हार गए। इसके कुछ महीनों बाद दिल्ली में अपने बाथरूम में नीचे गिरने से उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और उसके बाद वे लगातार कोमा में चल रहे थे। रविवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, आपको बता दें कि जसवंत सिंह वर्ष 1980, 1986, 1998, 1999 व 2004 में 5 बार लोकसभा से सदस्य रहे। वहीं 1990, 1991, 1996 व 2009 में लोकसभा के सदस्य रहे। दोस्तों, खास बात यह रही कि वे संसदीय क्षेत्र बदलने के बावजूद भी आसानी से जीतते रहे। दोस्तों, उन्होंने वर्ष 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन यूपीए के प्रत्याशी हामिद अंसारी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जसवंत सिंह हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वास पात्र रहे। दोस्तों, साथ ही उन्हें वाजपेयी का मुख्य सलाहकार भी माना जाता था। दोस्तों, वे केंद्र में रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री भी रहे। वर्ष 1998 में देश के परमाणु प्रशिक्षण के बाद वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़े भारत की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी वाजपेयी ने जसवंत को सौंपी और उन्होंने देश को निराश नहीं किया। वर्ष 2004 से 2009 तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। दोस्तों, वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद जसवंत सिंह ने एक पत्र लिखकर पार्टी के भीतर इस हार पर खुलकर चर्चा करने की मांग की। इससे वे विवादों से घिर गए। इसके कुछ सप्ताह पश्चात उनकी एक पुस्तक बाजार में आई। इस पुस्तक में उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाई थी। दोस्तों, जसवंत ने लिखा कि देश के विभाजन के लिए जिन्ना नहीं बल्कि नेहरू जिम्मेदार थे। इसके बाद वे पार्टी से अलग थलग पड़ गए। जसवंत सिंह अपनी एक और पुस्तक से विवादों में आए। सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान उनके कार्यालय में अमेरिका के लिए जासूसी हो रही थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके नाम का खुलासा करने को कहा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों, जसवंत सिंह 1957 से 1966 तक सेना में रहे और साल 1965 के युद्ध में हिस्सा भी लिया। सेना से रिटायर होने के थोड़े समय बाद वे जोधपुर के महाराजा गज सिंह के सलाहकार बन गए। जसवंत ने साल 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कहने पर राजनीति में एंट्री की
और उनके दिशा निर्देश में ही आगे बढ़े। साल 1980 में भाजपा के गठन के समय तक वे अग्रणी भूमिका में आ चुके थे। दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत के कहने पर वाजपेयी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाया, साथ ही अपने विश्वास पात्र लोगों में शामिल किया। दोस्तों, साल 1989 में जसवंत ने अपना पहला लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा। वो फोर्स खरीद घोटाले के साय में हुए इस चुनाव में उन्होंने राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हराया था। माना जाता है कि जसवंत सिंह और राजमाता विजया राजे सिंधिया के सचिव रहे। सरदार आग्रे की पत्नियां आपस में सासा ताऊ की बहनें थी। इस कारण राजमाता का उन्हें बहुत सहयोग मिला और वे पार्टी में तेजी से आगे बढ़ते गए। दोस्तों, श्री जसवंत सिंह जसोल अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, उनकी यादें और उनके कर कमलों द्वारा करवाए गए कार्य देश और क्षेत्र हमेशा याद करेगा। हम उनकी पुण्य आत्मा को नमन करते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दोस्तों, यह थी हमारे नेता जसवंत सिंह जसोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शायद आपको जाननी जरूरी थी। दोस्तों, आगे भी आपसे इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।